यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो की सेट जो है उसका वो रिटर्न टाइप है, वो कौन सा है आपका? सेट है, दिख रहा है यहाँ पे सेट, राइट। तो आपको जो भी वैल्यू मिलेगा इन फॉर्म ऑफ सेट ही मिलेगा। वैसे ही यहाँ पे वैल्यूज का भी एक रिटर्न टाइप होगा, राइट। 1 मिनट, लेट मी सी। वैल्यूज की जगह दिख रहा है कहीं पे? उसके नीचे ही है सर, हाँ, कलेक्शन वी वाला। कलेक्शन ऑफ वीज दिख रहा है, वैल्यूज, राइट। तो वो क्या करेगा, आपको इन फॉर्म ऑफ कलेक्शन ही वो रिटर्न वैल्यूज देगा। तो आपको उसी में उसको क्या करना है, होल्ड करना है। क्लियर? यस सर। ओके देन। सो नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो है हमारा कर्सर, राइट। अब कर्सर हमें क्यों यूज करना है, पहले ये समझो। अब तक हम जितना भी डेटा हमने फैच किया, राइट, वो फैच किया इन फॉर्म ऑफ एरे लिस्ट, इन फॉर्म ऑफ लिस्ट, इन फॉर्म ऑफ लिंक लिस्ट, राइट। बट हमने कभी भी उसको इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स फैच नहीं किया, राइट। हमें जब भी रिजल्ट मिला, वो रिजल्ट हमें कैसा मिला, इन फॉर्म ऑफ सेट मिला या इन फॉर्म ऑफ कलेक्शन ही मिला। हमें इसी फॉर्मेट में यहाँ पे रिजल्ट मिला, राइट। अगर आप देखोगे तो हमें रिजल्ट किस फॉर्मेट में मिल रहा है, इन फॉर्म ऑफ ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स ही मिल रहा है, राइट। बट मुझे इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स चाहिए, राइट। मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स चाहिए। अब इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स को मुझे फैच करना है तो मुझे कंपलसरी ऐसा कोई पॉइंटर चाहिए कि जो 1 बाय 1 रिकॉर्ड को क्या कर सके, ट्रैवल कर सके, right? So for that purpose in collection there is a main concept is over there, that is a collection, right? अब collection जो आपका है, sorry, cursor, जो कर्सर है उसका मेन काम क्या है? कर्सर इज यूज टू फैच वैल्यूज फ्रॉम योर collection in iterative way, राइट। आपको इटरेटिव वे में वो वैल्यूज फैच करके देता है। अब इटरेटिव वे मींस व्हाट, 1 बाय 1, जैसे हम फॉर लूप घुमाते हैं ना वैसा ही, राइट। बट वो 1 बाय 1 हमें वैल्यूज असाइन करके देता है। अब पूरे कलेक्शन के अंदर 3 कर्सर है जो सबसे इंपॉर्टेंट कर्सर है। द फर्स्ट कर्सर इज इन्यूमरेशन, द फर्स्ट कर्सर इज enumerations, right? Enumeration cursor, and it's an interface, right? This is an interface. Enumeration is one of the interface. ये कर्सर लॉन्च हुआ था 1.0 वर्जन के अंदर। तो ये जो है वो डिपेंड करता है, ये सबसे ज्यादा यूज होता है ऑन योर लेगासी क्लासेस, राइट। अगर आपके पास लेगासी क्लास है और आपको उस क्लास के अंदर से डेटा फैच करना है, तब जाके आप इन्यूमरेशन कर्सर का क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। दूसरा जो कर्सर आता है वो आता है इटरेटर, इटरेटर कर्सर, वो भी एक इंटरफेस है। ये लॉन्च हुआ था 1.2 वर्जन के अंदर, राइट। अब ये जो कर्सर है ये है आपका यूनिवर्सल कर्सर है, राइट। यूनिवर्सल कर्सर मींस आप कलेक्शन के किसी भी क्लास को अगर आपको कॉल करना है 1 बाय 1, उसमें से एलिमेंट फाइंड आउट करना है, तो आप इटरेटर यूज कर सकते हो, राइट। तो इट्स अ ग्लोबल कर्सर जो आप कहीं पे भी उसको यूज कर सकते हो, राइट। तो एक है इटरेटर। थर्ड वन जो है वो है आपका लिस्ट इटरेटर। ये आया था 1.4 वर्जन के अंदर, राइट। और ये जो कर्सर है ये कर्सर है बाई डायरेक्शनल कर्सर है। बाई डायरेक्शनल मींस आप अगर फॉरवर्ड सर्च करना चाहते हो तो कर सकते हो, आप अगर बैकवर्ड सर्च करना चाहते हो तो भी आप कर सकते हो, राइट। तो दोनों साइड से आपको वो सर्चिंग करके देता है। सो ये बाई डायरेक्शनल कर्सर है और ये सबसे ज्यादा प्रिफरेबल है ऑन क्लासेस ऑफ लिंक्ड हैश सेट, सॉरी लिंक्ड लिस्ट और लिंक्ड हैश मैप, राइट। आप लिंक लिस्ट में यूज कर सकते हो, आप लिंक्ड हैश मैप में यूज कर सकते हो, राइट। तो सबसे ज्यादा ये उसके लिए प्रेफरेबल है, राइट। तो 3 मेजर कर्सर है, इन्यूमरेशन विच इज अ लेगासी क्लासेस कर्सर, इटरेटर विच इज अ यूनिवर्सल कर्सर, राइट, बाय लिस्ट इटरेटर विच इज अ बाय डायरेक्शनल कर्सर, राइट। अब इन्यूमरेशन जो है, इन्यूमरेशन कर्सर जो है
वो इन्यूमरेशन के पास उसके खुद के मेथड्स हैं, राइट. देयर आर सर्टेन मेथड्स व्हिच इज हैविंग ओनली फॉर अ इटरेटर इन्यूमरेशंस, राइट. सो अगर आप यहाँ पे सर्च करोगे, देयर आर ओनली टू मेथड्स आर देयर, जावा p java dot util dot enumeration enumerator છે enumerator, 1 minute, let me check. Yeah, so only two methods are there, right. The first method is has more elements और दूसरा मेथड है आपका नेक्स्ट एलिमेंट. हैज मोर एलिमेंट्स जो है वो आपका बुलियन मेथड है, राइट. ये दो मेथड है, राइट. देयर आर ओनली टू मेथड्स आर देयर. द फर्स्ट मेथड इज योर हैज more elements, right, and this is representation of the boolean, right. boolean means ये क्या चेक करेगा, ये सिर्फ has more elements ये चेक करेगा कि आपने जो भी कलेक्शन क्लास दिए हैं उस क्लास के पास वैल्यूज अवेलेबल है कि नहीं है. अगर वैल्यू अवेलेबल हुई तब जाके ये उसको क्या करेगा, वो इटरेटिव वे को कॉल करेगा, अदरवाइज वो उसको कॉल नहीं करेगा. दैट्स व्हाई इट्स अ बूलियन, राइट. आइदर ट्रू आइदर फॉल्स. अगर वैल्यू नहीं मिली तो फॉल्स जनरेट करेगा, अगर वैल्यू मिली तो वो ट्रू जनरेट करके लूप के अंदर क्या करेगा, उसको इटरेटिव मोड में ट्रांसफर करेगा, राइट. तो हैज मोर एलिमेंट्स चेक whether your collection is empty or not, राइट. ये यही चेक करता है कि आपका कलेक्शन जो है वो एम्प्टी है कि नहीं है. अगर एम्प्टी नहीं हुआ तो इटरेटिव मोड में वो लूपिंग स्टार्ट कर देगा, अगर एम्प्टी हुआ तो वो लूप वहां से स्टार्ट नहीं करेगा. नेक्स्ट जो मेथड है वो है आपका नेक्स्ट एलिमेंट मेथड है. अब नेक्स्ट एलिमेंट मेथड का काम क्या है, नेक्स्ट एलिमेंट मेथड का रिटर्न टाइप है आपका ई मींस ऑब्जेक्ट, राइट. तो ये जो है ये यूज होता है ऑब्जेक्ट को फैच करने के लिए, राइट. नेक्स्ट एलिमेंट मेथड इज यूज टू फैच अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, राइट. आपके पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को ये क्या करता है, फैच करता है, राइट. तो दो मेथड है, वो सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है. एक है आपका हैज मोर एलिमेंट्स और दूसरा है आपका नेक्स्ट एलिमेंट, राइट. क्लियर, यहां तक क्लियर कि कोई डाउट है? मैं एग्जांपल दिखाऊं आपको कैसे काम करना है. क्लियर? यस सर. ओके. एक और चीज आप दिमाग में डाल दो कि कर्सर जो है वो इट्स वर्क्स ओनली विथ कलेक्शन क्लासेस, राइट. ये सिर्फ कलेक्शन क्लासेस पे ही वर्क करता है, मैप क्लासेस पे ये काम नहीं करता है. बट अगर हमें मैप क्लासेस पे उसको काम करवाना है तो हमें उसको मैप को पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू द कलेक्शन और तब जाके हम कर्सर का यूज कर सकेंगे. क्लियर? तो अगर आपको कर्सर यूज करना है तो कर्सर जो है वो सिंपल आपके कलेक्शन क्लासेस पे ही यूज होता है और किसी पे वो अप्लाइड नहीं होता है. तो आपको अगर उसको यूज करना है तो आपको कंपलसरी क्या करना है, उसको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, मैप को कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जाके आप उसको यूज कर सकते हो. तो हम पहला देखेंगे कि हम कलेक्शन क्लास में कर्सर कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद आके हम वही कर्सर को अप्लाई करेंगे और डिप्लॉय करेंगे इनटू द मैप, राइट. तो मैं अभी फर्स्ट इन्यूमरेशन दिखा रहा हूं आपको जो आपके लेगासी क्लासेस पे काम करता है. एंड वी नो दैट कि वेक्टर इज अ लेगासी क्लास इन अ कलेक्शन, राइट. कलेक्शन के अंदर जो वेक्टर है वो आपका लेगासी क्लास है, राइट. तो हमने जो वेक्टर का एग्जांपल बनाया था हम उसी एग्जांपल को ओपन करते हैं यहाँ पे. मिनट. राइट. तो ये हमारा था, हमने फोर लूप से इनपुट लिया था, राइट. अब मुझे क्या करना है, वन बाय वन अगर हम इसको रन करते हैं तो हमें आउटपुट क्या मिलता था, लेट वी सी. हमें आउटपुट क्या मिलता था, इन फॉर्म ऑफ लिस्ट मिलता था, राइट. बट अब मुझे वन बाय वन फैच करना है तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू पास. यहाँ पे हम क्या करेंगे, राइट. सो वेक्टर के लिए अगर हमें इन्यूमरेशन कर्सर को अप्लाई करना है सो यहाँ पे यहाँ पे हम क्या करेंगे,
जावा p java dot util dot vector, राइट। और वेक्टर के अंदर हमें यहाँ पे मेथड मिलेगा, राइट। कहाँ है मेथड? 1 मिनट, लेट मी चेक। फॉर ईच इटरेटर, इटरेटर लिस्ट, इटरेटर फंक्शन, देयर इज अ इन्यूमरेटर लिख रहा है कहीं पे, स्कूल है, स्कूल लिस्ट नहीं है, या लुक, राइट। हमें कौन सी मेथड यूज करनी है? हमें यूज करनी है एलिमेंट्स मेथड को। दिख रहा है यहाँ पे कौन सी मेथड? एलिमेंट्स। एलिमेंट्स क्या करेगी? 1 बाय 1 एलिमेंट्स को फेच करेगी और उसको कहाँ पे डाल देगी? इन्यूमरेशन के अंदर डाल देगी, राइट। तो वो अप्लाई कैसे करना है? राइट, लुक यहाँ पे देखो अभी उसको कैसे काम करना है। सो यहाँ पे आप पहले डिक्लेयर करो इन्यूमरेटर, राइट। सो इन्यूमरेटर, इन्यूमरेशन, राइट, इन्यूमरेशन e इक्वल्स टू, हमारा वेक्टर कौन सा था? v डॉट, कौन सी मेथड हमें यूज करनी है? एलिमेंट्स। तो यहाँ पे ले लो एलिमेंट्स, राइट। तो ये क्या करेगा? वेक्टर्स में से पूरे जितने भी एलिमेंट्स है वो सारे उठाएगा और e के अंदर क्या कर देगा? उसको डिप्लॉय कर देगा। तो कन्वर्जन हमारा हो गया। अब यहाँ पे अप्लाई क्या करना है? यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे व्हाइल। अब पहला मेथड चेक करना है कि हमारा जो इन्यूमरेशन है, राइट, जो सारे ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे आ गए वेक्टर के, वो एम्प्टी है कि नहीं है। तो उसके लिए मेथड कौन सा था? ई डॉट हैज मोर एलिमेंट्स, राइट, वही था ना, हैज मोर एलिमेंट्स, राइट। कौन सा था ये? हैज मोर एलिमेंट्स। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ एंड आई जस्ट पुट दैट हियर, राइट। तो ये हमारा मेथड क्या करेगा? चेक करेगा कि हमारा जो इन्यूमरेशन है वो एम्प्टी है कि नहीं है। अब हमें क्या करना है? हमें 1 बाय 1 ऑब्जेक्ट प्रिंट करवाना है। तो यहाँ पे आप प्रिंट करवा दो उसको, अरे यार, ओके फाइन। यहाँ पे विल प्रिंट द वैल्यूज ऑफ वेक्टर एलिमेंट, वेक्टर एलिमेंट, राइट। और वो कैसे प्रिंट करवाना है? हमारी वैल्यूज किसके पास है? अभी इन्यूमरेशन के पास है। तो ई डॉट, राइट, मेथड कौन सा था? एलिमेंट प्रिंट करवाने के लिए नेक्स्ट एलिमेंट, राइट। तो वो मेथड आपको सिंपली यहाँ पे कॉल करवा देनी है, राइट। तो वो क्या करेगा? 1 बाय 1 उसको प्रिंट करता जाएगा, राइट। नाउ लेट वी रन दिस कोड एंड विल चेक व्हाट काइंड ऑफ आउटपुट वी गेट। हमें 1 बाय 1 ऑब्जेक्ट मिलना चाहिए, राइट, वो हमारा डिजायर आउटपुट रहेगा। क्या आया? इन्यूमरेशन, क्लास इन्यूमरेशन, वेक्टर unsafe operation, 1 minute, let me check. E dot has value v, everything is perfect. एरर क्या दे रहा है? Vector example, Java use unchecked, unsafe exception, not down, enumeration, cannot find the symbol. स्पेलिंग गलत है, स्पेलिंग गलत था, otherwise our logic is right. Okay, fine, right. So compilation is done. Now we'll hit the run. देखो हमें 1 बाय 1 वैल्यू मिली, 0 1 2 3 4 5 6 7 इन इटरेटिव मैनर। अब तक हमें कैसा मिल रहा था? हमें सेट फॉर्म में मिल रहा था। अब हमें इटरेटिव फॉर्म में वो वैल्यू मिली। तो इटरेटिव फॉर्म में मिलने से हमें बेनिफिट क्या है कि अगर आपको अब कोई और लॉजिक अप्लाई करना है, राइट, वेक्टर पे या लिस्ट पे या कहीं और पे भी, तो आप उसी सिंगल वैल्यू पे क्या कर सकते हो? लॉजिक अप्लाई कर सकते हो,
क्लियर? इन्यूमरेशन क्या करता है वो समझ में आया कि नहीं आया? हाँ गए निशा? सर, इसमें तो हमें वो एक ही ऑर्डर में मिलेगा ना, वो उसकी तरह नहीं ना कि जो अल्टरनेटिव मिलेगा जिस एक दूसरे। ऑर्डर में लास्ट अपडेट होगा उसी ऑर्डर से आपको डेटा मिलेगा। ओके। ओके, या निशा क्लियर? यस सर। ओके, नेक्स्ट जो कर्सर है हमारा वो है इटरेटर कर्सर है, राइट। अगर हम इटरेटर का स्ट्रक्चर देखें, जावा पी जावा डॉट यूटिल डॉट इटरेटर, राइट। सो देर आर 3 मेथड्स आर देयर, राइट। 3 मेथड यहाँ पे है इटरेटर के पास, एक है हैज नेक्स्ट, दूसरी है नेक्स्ट और तीसरी है रिमूव मेथड, राइट। तो 3 मेथड है इटरेटर के पास। चौथी है फॉर ईच मेथड, बट वो डिफरेंट है, वो मैं जावा 8 में आपको समझाता हूँ अभी, उसके बाद हम देखेंगे, राइट। सो देर आर 3 मेथड्स आर देयर, राइट। अब ये जो है इटरेटर, ये आया था 1.2 वर्जन के अंदर, राइट। तो यहाँ पे जो बड़ी बड़ी मेथड्स है हैज मोर एलिमेंट्स वाली, उसको उन्होंने रिड्यूस करके क्या कर दिया, हैज नेक्स्ट। काम उसका वही है जो हैज मोर एलिमेंट्स करता है, ये भी चेक करता है आपका कलेक्शन जो है वो एम्प्टी है कि नहीं है, ये वही चेक करता है। और यहाँ पे हम नेक्स्ट एलिमेंट यूज करते थे, नेक्स्ट एलिमेंट को फैच करने के लिए, उसकी जगह पे यहाँ पे कौन सा मेथड आ गया, सिर्फ नेक्स्ट मेथड आ गया, राइट। तो वो उसका काम भी वही है कि आपको अगर नेक्स्ट एलिमेंट फैच करना है तो आप कर सकते हो नेक्स्ट एलिमेंट का यूज। अब एक मेथड यहाँ पे नया आया, वो कौन सा है, रिमूव मेथड। अब रिमूव मेथड का काम क्या है, रिमूव मेथड इज यूज्ड टू रिमूव पर्टिकुलर एलिमेंट, राइट। अगर आपको एलिमेंट रिमूव करना है तब जाके आप रिमूव मेथड का यूज कर सकते, राइट। तो एक मेथड जो है वो ऐड हुआ यहाँ पे, वो है रिमूव मेथड। अब रिमूव मेथड एक नया मेथड आया, सो यहाँ पे एक ही मेथड आपका ऐड हुआ, वो है रिमूव, जो आपके वैल्यूज को क्या करता है, रिमूव करता है। बाकी जो मेथड्स है सारे के सारे वो सेम टू सेम मेथड्स है जो आपके वहां पे इन्यूमरेशन के पास थे। क्लियर? क्लियर? मैं आपको तीनों के हाँ, मैं आपको तीनों के वर्किंग क्राइटेरिया दिखाता हूँ, डोंट वरी, राइट। अब उसके लिए हम वेक्टर का ही यूज करते हैं, क्योंकि वेक्टर को इन लोगों ने री इंजीनियर करा हुआ है, तो हम उसको इन्यूमरेशन से भी यूज कर सकते हैं या हम उसको इटरेटर से भी यूज कर सकते हैं, राइट। तो हम यहाँ पे करेंगे क्या, इटरेटर यूज करने वाले हैं। इटरेटर i इक्वल्स टू v डॉट, अब यहाँ पे इटरेट करना है, इटरेटर के लिए हमें कौन सा मेथड यूज करना है, राइट। तो उसके लिए आता है इटरेटर मेथड आता है, राइट, यूटिल डॉट वेक्टर, राइट। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे, अगर आप इटरेटर यूज करना चाहते हो तो इटरेटर के लिए आपको कौन सा मेथड, जैसा हम एलिमेंट्स करते थे उसकी जगह पे अब हमें यहाँ पे कौन सा मेथड यूज करना है, इटरेटर, दिख रहा है यहाँ पे। सो इटरेटर क्या करेगा, सारे जितने एलिमेंट्स होंगे आपके वेक्टर के पास उसको वहां से कॉपी करेगा और इटरेटर के अंदर उसको कर देगा पेस्ट, राइट। तो यहाँ पे आपको लिखना क्या है, वी डॉट इटरेटर, राइट। तो ये हो गया हमारा इटरेटर, राइट। तो जो भी वैल्यूज थी वो सारी आई के अंदर आ गई। अब वही चीज करनी है, व्हाइल आई डॉट हैज नेक्स्ट, राइट। अब आई के पास अगर वैल्यू हुई तब जाके ये क्या करेगा, व्हाइल लूप में जाएगा, अगर नहीं हुई तो वो जाएगा ही नहीं। और यहाँ पे हम करते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट प्रिंट एलन, और यहाँ पे मैं करता हूँ वेक्टर एलिमेंट, राइट। और हम यहाँ पे करते हैं प्लस आई प्लस सॉरी डॉट डॉट नेक्स्ट, राइट। तो ये हो गया हमारा वैल्यू परफेक्ट, CLS कर देते हैं इसको, राइट। 1 मिनट, नाउ लेट मी हिट द कोड, जावा सी क्यों कर रहा हूँ, ओके। वेक्टर एग्जांपल क्या आया एरर, हैज नेक्स्ट, मेथड हैज नेक्स्ट, 1 मिनट, कौन सा था, हैज नेक्स्ट, HESH नहीं, हैज नेक्स्ट, ओके। हैज नेक्स्ट मेथड, कंपाइलेशन डन, let me run, look again we'll get our output 0 1 2 3 4 5 6 7 up to
10। सो इटरेटर इसी लिए काम करता है, इसी तरह से काम करता है। अब नेक्स्ट जो मेथड था उसके अंदर वो था रिमूव मेथड था। अगर आपको एलिमेंट रिमूव करने हैं, राइट, तो वो आप कैसे कर सकते हो? तो मैं अब क्या कर रहा हूं, हम यहाँ पे इवन और ऑड नंबर का प्रोग्राम करते हैं इन अ लिस्ट, राइट। जैसे मुझे पता है कि आई डॉट नेक्स्ट हमें क्या देता है, ऑब्जेक्ट देता है। तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट हमें मिल रहा है आई डॉट नेक्स्ट, जब हम लिखेंगे जो ऑब्जेक्ट हमें मिलेगा उस ऑब्जेक्ट को मैं करवा रहा हूं स्टोर्ड इनटू द रैपर क्लास ऑफ i1, राइट। i1 के अंदर मैं क्या करवा रहा हूं, उसको स्टोर करवा रहा हूं। अब अगर मैं इसको स्टोर करवा रहा हूं तो बाय डिफॉल्ट ये मुझे किस फॉर्म में देता है, ऑब्जेक्ट फॉर्म में देता है। अगर मैं इसको रन करूंगा तो इट गिव्स एन एक्सेप्शन, राइट। अगर हम कंपाइलेशन करेंगे तो एक्सेप्शन दिया, क्या दिया कि ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू द इंटीजर, राइट। जो आई डॉट नेक्स्ट से हमें जो वैल्यू मिलता है वो मिलता है इन फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट मिलता है, राइट। तो पहले हमें क्या करना है, उसको टाइप कास्ट करना पड़ेगा और उसको कन्वर्ट किसके अंदर करना पड़ेगा, इंटीजर के अंदर। तो कुछ करना नहीं है, यहाँ पे जाके सिर्फ लिख देना है इंटीजर, तो ये कन्वर्जन हो गया। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे इफ i1 मॉड्यूलो इक्वल सॉरी मॉड्यूलो बाय 2 इक्वल्स टू 0, अगर 0 है तो हम यहाँ पे करते हैं सिस्टम, ये जो मेथड था, ये जो मैसेज था, उस मैसेज को हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे वी रिक्वायर्ड i1 एल्स क्या होना चाहिए, एल्स हम करेंगे हमारा जो इटरेटर था आई डॉट, हम क्या करेंगे रिमूव, राइट। तो वो क्या करेगा, जो ऑड नंबर मिलेगा उसको कर देगा रिमूव और जो इवन नंबर मिलेगा उसको वो क्या करेगा, एक्सेप्ट करके रख लेगा, राइट। नाउ लेट वी हिट, सर वहाँ पे वो ब्रैकेट नहीं। हाँ वहां पे वो ब्रैकेट नहीं है, एरर देगा, ओके फाइन। सो लेट वी हिट आवर कंपाइलेशन, सो कंपाइलेशन परफेक्टली डन। Now look, right, what we get, our list is 0 to 10 but हमें वैल्यू कितनी मिली, सिर्फ 0 2 4 6 और 8 और 10 मिला। क्यों, क्योंकि बाकी के जो एलिमेंट्स है वो हमने क्या कर दिए, रिमूव कर दिए, राइट। तो हमें हमारा रिजल्ट यहाँ पे आप रिमूव भी कर सकते हो। क्लियर, समझ में आ गया इटरेटर कैसे काम करता है? यस सर, पर वो सर मेथड देखा ना, नेक्स्ट एलिमेंट में हम कैसे फेच कर सकते हैं, नेक्स्ट एलिमेंट वाली है ना, ई डॉट नेक्स्ट एलिमेंट, ये हाँ उसमें, हाँ उसमें उस हमको हाँ ऐसे कैसे पता चलेगा कि कौन सा एलिमेंट हमको फेच करवाना है, तो नेक्स्ट नहीं कौन नहीं, सा लेगा वो? वो आपका जो लिस्ट होता है ना, वो लिस्ट में से ही हाँ सिक्वेंशियल मैनर में वो फेच करता है। आप उसको टारगेट नहीं कर सकते कि आपको 10th एलिमेंट चाहिए या 5th एलिमेंट चाहिए, आप ऐसा नहीं कर सकते। वो सिक्वेंशियल मैनर में ही उसको फेच करता है। मीन सर समझ नहीं आया, ऐसे कि 1 आएगा सिक्वेंशियल, फिर 3 आएगा। हाँ, सिक्वेंशियल मैनर मींस जिस ऑर्डर में स्टोर हुआ है उसी ऑर्डर में वो फेच करेगा, जिस इंडेक्स पे वो स्टोर हुआ है उसी इंडेक्स से वो फेच करेगा। अगर 0 पोजीशन पे 1 है तो वो पहले 1 को फेच करेगा, अगर 1 पोजीशन पे 2 है तो वो फिर 2 को ही फेच करेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि पहले आपको 5th लोकेशन पर एलिमेंट चाहिए, वो नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि कर्सर्स एवरी टाइम कर्सर्स वर्क्स इन अ सीक्वेंशियल मैनर, वो डायरेक्ट जंप नहीं कर सकते। ओके सर तो फिर हम उसमें डिसाइड कर सकते हैं कि हमको बैकवर्ड में चाहिए कि फॉरवर्ड में? हाँ, उसके लिए आपको कर्सर कौन सा यूज करना है वो आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि लिस्ट सॉरी इटरेटर और इन्यूमरेशन जो है वो सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन पे ही काम करते हैं। ओनली लिस्ट इटरेटर जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन पे काम करता है, राइट। बाकी के दोनों आपके फॉरवर्ड डायरेक्शन पे ही काम करते हैं। ये भी जो है ये काम करता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, राइट, और ये भी काम करता है फॉरवर्ड डायरेक्शन पे, राइट। सिर्फ ये जो है ये लिस्ट इटरेटर वही काम करता है आपका बाई डायरेक्शनल मोड पे काम करता है, बाकी के दोनों फॉरवर्ड डायरेक्शन पे ही काम करते हैं। क्लियर? ओके सर। ओके, नेक्स्ट जो है वो है हमारा लिस्ट इटरेटर है, राइट। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें, जावा डॉट यूटिल डॉट लिस्ट इटरेटर, राइट। तो कितनी मेथड्स है यहाँ पे,
टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 मेथड्स इसके पास, राइट। सबसे बड़ी, सबसे ज्यादा मेथड इसके पास अवेलेबल है, राइट। टोटल 9 मेथड्स है आपके लिस्ट इटरेटर के पास। तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग इटरेटर है, बट हाँ ये यूनिवर्सली हम यूज नहीं करते हैं, इसको हम यूनिवर्सली यूज नहीं करते हैं, राइट। उसका रीजन यही है कि ये जो है वो वर्क करता है बेस्ड ऑन नोड एड्रेसेस। अगर नोड एड्रेसेस पे काम करता है तो वो लिंक्ड लिस्ट और लिंक्ड हैश मैप या लिंक्ड हैश सेट पे ही काम अच्छी तरह से आपको दे सकता है। और इनमें से बहुत सारी मेथड्स तो कॉमन रहेगी। एक हैज नेक्स्ट जो हमने देखा कि राइट वो क्या करता है, चेक करता है वेदर योर कलेक्शन इज एम्प्टी और नॉट। फिर आता है नेक्स्ट कि आपका पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट वो फेच करता है, राइट। फिर ये है प्रीवियस, जैसे ये नेक्स्ट था वैसे ही ये क्या करता है, प्रीवियस चेक करता है, राइट। प्रीवियस एलिमेंट्स है कि नहीं है, राइट। तो ये है, ये भी चेक करता है आपका जो लिस्ट है वो आपका एम्प्टी है कि नहीं है, राइट। उसके साथ आपको कौन सा मेथड यूज करना है, प्रीवियस। प्रीवियस क्यों, कि अगर आपको फेच करना है पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इन अ प्रीवियस डायरेक्शन, इन प्रीवियस डायरेक्शन, राइट, तो आप कर सकते हो प्रीवियस मेथड का, राइट। फिर आता है नेक्स्ट इंडेक्स। अगर आपको नेक्स्ट ऑब्जेक्ट का इफ वांट टू फाइंड इंडेक्स ऑफ नेक्स्ट ऑब्जेक्ट देन विल यूज अ नेक्स्ट इंडेक्स। अगर प्रीवियस ऑब्जेक्ट का इंडेक्स चाहिए तो आप यूज करो प्रीवियस इंडेक्स को, राइट। अगर प्रीवियस ऑब्जेक्ट का चाहिए तो यहाँ पे यूज करो प्रीवियस ऑब्जेक्ट, प्रीवियस इंडेक्स। फिर आता है रिमूव, तो रिमूव यूज होता है रिमूव करने के लिए, राइट। आपको एलिमेंट रिमूव करना है तो सेट यूज होता है टू चेंज एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट वैल्यू, राइट। तो अगर आपको उसको वैल्यू को चेंज करना है एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट की तो सेट यूज करो। और अगर आपको नया ऑब्जेक्ट ऐड करना है, राइट, वांट टू ऐड न्यू ऑब्जेक्ट, तो आप यूज कर सकते हो ऐड ई का, राइट। तो ये जो सारी मेथड्स है, ये सारी मेथड्स आप यूज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ लिस्ट इटरेटर। टोटल 9 मेथड्स है जो लिस्ट इटरेटर पे काम करती है। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो लेट वी सी वन प्रोग्राम ऑफ लिस्ट इटरेटर। और लिस्ट इटरेटर का प्रोग्राम देखने के लिए हमें क्या चाहिए, लिस्ट चाहिए, राइट। तो मैं यहाँ पे अब वेक्टर पे इसका काम नहीं करूंगा, हमें यहाँ पे एक नया प्रोग्राम चाहिए। सो आई जस्ट ओपन अप अ फाइल, यहाँ पे हमें चाहिए क्या, लिंक्ड लिस्ट वाला एग्जाम्पल, राइट। तो लिंक्ड लिस्ट वाला जो हमारा एग्जाम्पल है, हम इस एग्जाम्पल के अंदर थोड़ा सा नहीं, मैं बहुत सारा चेंजेस करने वाला हूँ यहाँ पे। सो आई जस्ट कॉमेंट ऑल दैट स्टफ। और यहाँ पे इसको नहीं डिलीट करना, इसको रहने देना है। ऐड, यहाँ पे हम करते हैं राजू, चलो नेम्स स्टोर करते हैं, राइट। यहाँ पे राकेश डॉट किशन, राइट। तो ये 4-5 नाम हमने ऐड कर दिए, राइट। और यहाँ पे मैं अब क्या करवा रहा हूँ, इसको मैं करवा रहा हूँ प्रिंट। सो ये हमारा प्रिंटिंग हो गया, राइट। नाउ विल जस्ट CLS जावा सी, ये था हमारा लिंक्ड लिस्ट एग्जाम्पल, कंपाइलेशन डन। यहाँ पे करेंगे लिंक्ड लिस्ट एग्जाम्पल, राइट। तो राजू आ गया, राकेश आ गया और जयेश आ गया और किशन आ गया, राइट। बट अब हमें क्या करना है, अब हमें 1 बाय 1 यहाँ से वैल्यू फेच करना है, राइट। तो यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे, यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं अभी लिस्ट इटरेटर का, राइट। तो वो करना है कैसे, लिस्ट इटरेटर आई इक्वल्स टू, अब यहाँ पे लिस्ट जो है हमारा, उसके साथ हमें मेथड कौन सा डालना है, जो मेथड यूज करना है वो है लिस्ट इटरेटर, राइट। सो जैसे हम एलिमेंट्स यूज कर रहे थे वैसे ही यहाँ पे लिस्ट इटरेटर मेथड है, जैसे हम इटरेटर यूज कर रहे थे वैसे ही यहाँ पे लिस्ट इटरेटर मेथड है। तो ये क्या करेगी, सारे एलिमेंट्स उठाएंगी आपके लिस्ट में से और वो आई के अंदर स्टोर कर देगी, राइट। अब जो हमें करना है वही करना है, व्हाइल आई डॉट हैज नेक्स्ट, राइट। और यहाँ पे फर्स्ट हम सिर्फ प्रिंट करते हैं
हम सिर्फ प्रिंट करते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूं वैल्यू फ्रॉम लिस्ट, राइट, और यहाँ पे हम करते हैं प्लस ऑफ आई डॉट नेक्स्ट, राइट। तो ये हो गया हमारा वैल्यू, राइट। नाउ लेट वी हिट अगेन जावासी, लुक आ गया वैल्यू फ्रॉम लिस्ट, राजू आ गया, राकेश आ गया, जयेश आ गया एंड किशन आ गया। तो हमें लिस्ट फॉर्मेट में हमारा डेटा मिला। अब हमें क्या करना है, अब हम चेक करने वाले हैं, थोड़ी बहुत इस पे ऑपरेशन करने वाले हैं। जैसे एक मेथड था इसका रिमूव मेथड था, राइट। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहला काम हमें क्या करना है, फर्स्ट वी हैव टू कन्वर्ट, राइट, फर्स्ट वी हैव टू कन्वर्ट, क्योंकि यहाँ पे जितने भी ऑब्जेक्ट्स आएंगे वो आएंगे इन फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट्स आएंगे, और हमें कन्वर्ट इसमें इसको किसमें करना पड़ेगा, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे अभी हमने इंटीजर में किया था वैसे ही हमें किसमें करना है, स्ट्रिंग में करना है। तो यहाँ पे इसको मैं कर रहा हूँ कॉमेंट, इसको कर रहे हैं स्ट्रिंग s इक्वल्स टू आई डॉट नेक्स्ट, राइट, और यहाँ पे टाइप कास्ट करना पड़ेगा, तो कास्ट कर देते हैं विथ स्ट्रिंग। तो s के अंदर हमारा वैल्यू स्टोर हो गया। अब इफ, चलो कंडीशन अप्लाई करते हैं, इफ s डॉट इक्वल्स, राइट, अगर f डॉट इक्वल्स आपका राकेश है, राइट, तो क्या होना चाहिए, तो हम इसको करते हैं अपडेट। तो यहाँ पे मैं पहले कर रहा हूं आई डॉट रिमूव, तो वो क्या हो जाना चाहिए, रिमूव हो जाना चाहिए, राइट। तो रिमूव हो जाना चाहिए, और रिमूव होने के बाद हम क्या करें, इसको अपने को प्रिंट भी करवाना है ना। सो लेट वी प्रिंट दिस रिकॉर्ड, राइट। सो फॉर दैट 1 मिनट, sum dot out dot println of s, right, 1 minute, चलो। सो कंपाइलेशन डन, राइट, क्या आया, राजू रिमूव क्यों नहीं किया इसने, आई डॉट रिमूव कर देना चाहिए था ना, इटरेटर, इटरेटर हमारा है आई डॉट रिमूव, राकेश, राकेश इज परफेक्ट, स्ट्रिंग 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 फॉर रिटर्न, हमारा लिस्ट कौन सा है, 1 मिनट, अपडेट लिस्ट ऑफ एल, यस, लुक हमारा राकेश चला गया, राकेश नहीं है इस लिस्ट के अंदर, दिख रहा है यहाँ पे राकेश कहीं पे भी, तो हमने एक रिकॉर्ड क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। अगर वो मैच हो रहा है तो वो हो गया डिलीट। अब नेक्स्ट जो हमें करना है वो है एल्स, एल्स, एल्स नहीं करते, इफ, अगेन इफ ही करते हैं, इस डॉट इक्वल्स टू राजू, राइट। तो क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे हम करते उसका नया वैल्यू सेट, आई डॉट सेट, और उसकी जगह पे डाल देते हैं टॉप्स, राइट। तो अगर राजू मिला तो राजू की जगह पे क्या हो जाएगा, टॉप्स होना चाहिए, राइट। चलो देखो राजू था, उसकी जगह पे क्या हो गया, टॉप्स। सो सेट भी हमारा परफेक्ट काम कर रहा है। अब एक और मेथड था, वो था ऐड मेथड था, राइट। सो यहाँ पे हम करते हैं इफ s डॉट इक्वल्स, इक्वल्स डायरेक्ट तो लेगा नहीं, सो इक्वल्स जयेश आई डॉट एड बरोड़ा, राइट, लेट वी हिट। सो जयेश के बाद रिकॉर्ड हमारा ऐड होना चाहिए, देखो हो गया, जयेश के बाद क्या आ गया, दिख रहा है बरोड़ा, राइट। सो you can add, you can delete, you can even modify the existing object with the help of list iterator, right। तो ये सारी चीजें आप लिस्ट इटरेटर से कर सकते हैं, राइट। तो लिस्ट इटरेटर जो है वो बाय डायरेक्शनली काम करता है। अगर आपको रिटर्न रिवर्स मोड में जाना है तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे लिख देना है हैज प्रीवियस, राइट, और यहाँ पे मेथड कौन सा आ जाएगा, प्रीवियस, राइट।
तो आपका प्रीवियस डायरेक्शन में वो रीड करना स्टार्ट कर देगा, राइट। तो ये तीन जो है वो बेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट कर्सर थे, राइट, जो पाइथन जो जावा के अंदर यूज होते हैं, राइट। इन्यूमरेटर, इन्यूमरेशन, इटरेटर और लिस्ट इटरेटर। अगर आपको इटरेटिव मोड में आपके एलिमेंट्स करने हैं फेच, तो आप कर सकते हो, इसी कर्सर का यूज कर सकते हो। क्लियर? यस सर। और सर इसमें हमें कंपलसरी लूप ही लेना पड़ेगा कि हाँ, अगर लूप के बिना करना? वाइल लूप कंपलसरी, वाइल फोर भी नहीं चलेगा, वाइल मैंडेटरी, ओके। वाइल लूप इज मैंडेटरी, ओके। अब हमारा जो सिनारियो बाकी था, राइट, जिसके लिए इतनी सारी कथा करी सत्यनारायण की, राइट, कि हैज मैप में से डेटा रिट्रेटिव मोड में कैसे लेके आए, राइट। अब उस सिनारियो पे वापस जाते हैं, बराबर है, तब जाके हमारा हैश मैप पूरा कंप्लीट होगा, राइट। तो यहाँ पे जो हमारा हैश मैप का एग्जाम्पल था, उसके अंदर हमने वैल्यूज को आइडेंटिफाई कर लिया, हमने व्यूज को आइडेंटिफाई कर लिया, बट अब हमें क्या करना है, हमें वन बाय वन इटरेटिव मोड्स में हमारे कीज भी चाहिए और इटरेटिव मोड्स में हमें हमारे वैल्यूज भी चाहिए। तो अब हम उसे कैसे करेंगे? तो जैसा मैंने आपको बताया कि हम मैप पे कभी भी कर्सर अप्लाई नहीं कर सकते। तो पहला काम आपको क्या करना है, पहला काम आपको आपके मैप को कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू द कलेक्शन क्लास, राइट, या कलेक्शन इंटरफेस पे। तो यहाँ पे जो हम इंटरफेस यूज करेंगे फॉर कन्वर्जन, वो है हमारा एंट्री सेट का ही हम यूज करने वाले हैं, java.util.hash मैप। और यहाँ पे हैश मैप के अंदर जो एंट्री मैप है वो हमें डायरेक्टली कन्वर्ट, एंट्री सेट है वो हमें डायरेक्टली कन्वर्ट करके देता है इनटू द सेट, राइट। कहाँ गया सेट? कहीं पे दिख रहा है एंट्री सेट? की सेट मिला, लॉन्ग है, गेट नोड है, ये रहा, दिख रहा है यहाँ पे एंट्री सेट, दिख रहा है यहाँ पे, ये रहा एंट्री सेट मेथड, राइट। एंट्री सेट मेथड का काम क्या है, वो क्या करेगा, आपका जो भी मैप है, राइट, जो आप मैप पास करोगे, वो मैप को वो कन्वर्ट करके किसके अंदर डाल देगा, सेट के अंदर, राइट। तो हम उसी मेथड का क्या करने वाले हैं, यूज करने वाले हैं, राइट। सो यहाँ पे थोड़ा ट्रिकी प्रोसेस है, बट आपको ये थोड़ा याद रखना पड़ेगा। तो हमें जो डेटा में हमें कौन सा मेथड यूज करना है, एंट्री सेट मेथड का यूज करना है। अब ये मेथड हम किस पे अप्लाई करेंगे, ये मेथड हम अप्लाई करेंगे हमारे मैप पे। हमारा मैप कौन सा है, एच है। सो एच डॉट एंट्री सेट, और हमें वो रिटर्न किस फॉर्म में कर रहा है, रिटर्न डेटा हमें किस फॉर्म में वो दे रहा है, सेट फॉर्मेट में, राइट, सेट फॉर्मेट में। तो आपको यहाँ पे उसको स्टोर किसके अंदर करवाना है, सेट के अंदर उसको स्टोर करवाना है, राइट। तो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ सेट एच इक्वल्स टू एच डॉट एंट्री सेट। तो ये पूरा आपका जो मैप था वो कन्वर्ट किसके अंदर हो गया, सेट के अंदर हो गया। अब हमारा कर्सर वाला पोर्शन, अब हमें कर्सर अप्लाई करना है। तो सेट पे अगर मुझे कर्सर अप्लाई करना है तो मैं कौन सा करूंगा, इटरेटर, विच इज अ यूनिवर्सल कर्सर, राइट, इटरेटर, राइट, ITR इक्वल्स टू एस डॉट, कौन सा मेथड था, इटरेटर मेथड था, राइट। सो इटरेटर मेथड से उसने सारे कंपोनेंट्स जो भी थे वो कॉपी किए और इटरेटर के अंदर डाल दिए। अब क्या करना है, अब जो लूप था हमारा वाइल वाला वो, सो वाइल ITR डॉट हैश नेक्स्ट नेक्स्ट, राइट। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्या करेंगे बताओ, चलो, सिस्टम डॉट क्या करेंगे यहाँ पे, अब भी किया ना, 5 मिनट तो हुए। सर प्रिंट कराएंगे ना इटरेटर में जो वैल्यू है उसको, कैसे, ITR डॉट कौन सा मेथड था, गेट, तीन ही मेथड थे इटरेटर के, 3 मेथड थे, हैज नेक्स्ट, नेक्स्ट और रिमूव, राइट। तो यहाँ पे कौन सा मेथड आएगा, हैज नेक्स्ट। हैज नेक्स्ट तो आ गया, वो तो बुलियन रिजल्ट देता है अपने को ऑब्जेक्ट चाहिए ना,